स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टॉपिक कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, तो इसमें मेन सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कि किस सब्जेक्ट को लेकर हम सेलर बायर को सामान बेचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स। मतलब गुड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, हमें इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी गुड्स को ऐड करते हैं, जो मूवेबल गुड्स होती हैं। इसमें इमूवेबल गुड्स को इसमें ऐड नहीं किया जाता है, उसके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है। इसमें मनी को भी शामिल नहीं किया जाता है, इसमें एक्शनेबल क्लेम को भी शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी गुड्स इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको आगे आगे कंटिन्यू करते हुए इसके काइंड्स ऑफ गुड्स को आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, कितने टाइप की गुड्स होती हैं, ताकि हमें सेल करते समय हमें पता होना चाहिए कि सेल में कौन सी गुड्स को हमने ऐड करना है, किनको भी मानना है, किनको नहीं मानना है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो मैं आपके सामने 3 टाइप की गुड्स को ही डिस्कस करूंगी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ, इसका सब्जेक्ट मैटर है एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। जो एग्जिस्टिंग गुड है वो 3 टाइप की होती है, स्पेसिफिक गुड्स, असरटेन्ड गुड्स एंड अनअसरटेन्ड गुड्स। इन्हीं को पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिटेल में अभी डिस्कस करूँगी। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स, जैसे कि नाम से पता है कि जब दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ होगा, दोनों मतलब सेलर और बायर के बीच में कॉन्टैक्ट होगा, तो वो गुड्स क्या थी, एग्जिस्ट करती थी, मतलब बनी पड़ी थी। ठीक है, प्रोड्यूस थी, मैन्युफैक्चर थी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स। मतलब कि द गुड्स विच एग्जिस्ट विच आर ओन्ड और पोजेस्ड बाय, मतलब कि जो सेलर है उसके पास उसकी ओनरशिप भी थी और उसके पास पड़ी भी हुई थी, उसके पोजेशन में थी, तो इसको इस टाइप की गुड्स को हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं। ठीक है, ये आगे 3 टाइप की होती है। स्पेसिफिक गुड्स, ऐसी गुड्स जिसको जब कॉन्टैक्ट करना है, जब सेलर ने बायर के साथ कॉन्टैक्ट कर लेना है, तो उससे पहले ही स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये वाली गुड्स है, मैंने आपके साथ बेचनी है। ठीक है, तो इसको क्यों कहते हैं, स्पेसिफाई गुड्स। मतलब कि बायर को कॉन्टैक्ट से पहले ही पता है कि ये गुड्स ये मुझे बेचने वाला है, और सेलर को भी पता है कि मैंने ये वाली गुड्स उसको बेचनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक गुड्स। द गुड्स आइडेंटिफाइड बाय द बायर बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्टैक्ट, मतलब कि कॉन्टैक्ट में जाने से पहले उसको पता है कि मैंने कौन सी गुड्स लेनी है। द गुड्स आइडेंटिफाइड बाय द बायर बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्टैक्ट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में तो यही हो गया ना। ठीक है, दूसरा है हमारा एसर्टेन्ड गुड्स। द बायर फॉर्म द कॉन्टैक्ट फर्स्ट, पहले बायर क्या करता है, कॉन्टैक्ट बना लेते कि मैं बोलती हूँ मुझे पेन दे दीजिए, मैंने कॉन्टैक्ट बना लिया, एंड लेटर कहते अच्छा ये सारा पड़ी हुई है, ये पेन का ना पैकेट है, ठीक है, अच्छा मुझे एक पेन दे दो, मैंने कॉन्टैक्ट कर लिया, उसके बाद मैं उसमें से पेन निकाल लेती हूँ। लेटर मैं सिलेक्ट में गुड्स, मतलब पहले मैं कॉन्टैक्ट बना लेती हूँ, उसमें से एक पेन निकाल लेती हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, असर्टेन्ड गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो द बायर फॉर्म द कॉन्टैक्ट फर्स्ट एंड लेटर सिलेक्ट द गुड्स। गुड्स आइडेंटिफाइड बाय द बायर, ठीक है, बाद में करता है। ठीक है, समझ गए आप ना। अनअसर्टेन गुड्स कौन सी होती है, गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्टैक्ट। जब हमने कॉन्टैक्ट किया तो किसने, बायर और सेलर ने किया। ठीक है, एग्जिस्ट करती थी, ऐसा नहीं, एग्जिस्ट कर रही थी गुड्स, लेकिन हम उसने बायर ने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनएसर्टेन्ड गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो पता चल गया एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी होती है। एग्जिस्टिंग गुड्स की होती है जिसकी एग्जिस्टेंस है, प्रोड्यूस्ड है, उसके ओनरशिप और पोजेशन किसके पास है, सेलर के पास है, उसको हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं। 3 टाइप की होती है। स्पेसिफिक गुड्स, जो कॉन्टैक्ट बनने से पहले स्पेसिफाई की गई है। असर्टेन्ड गुड्स, जो कि कॉन्टैक्ट तो बन गया, उसके बाद उसने सिलेक्ट कर लिया बायर ने। अनसर्टेन गुड्स, जो अभी सिलेक्ट आइडेंटिफाइड नहीं की गई है, उसको हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी है फ्यूचर गुड्स। अंडर सेक्शन 2(6) के अकॉर्डिंग, आपको नाम से ही पता चल गया, फ्यूचर गुड्स जो अभी है ही नहीं है, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो फ्यूचर में बनेगी, फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होगी, फ्यूचर में प्रोड्यूस्ड होगी। ठीक है, तो फ्यूचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जैसे कि गुड्स एक्वायर्ड, उसने अभी खरीदनी है, सेलर ने मैन्युफैक्चर करनी है, प्रोड्यूस करनी है, और फिर उसके बाद पोजेशन आएगा, फ्यूचर में आएगा पोजेशन, जिसने बेचनी है उसके पास भी पोजेशन फ्यूचर में आएगा, इसको क्या कहते हैं, फ्यूचर गुड्स। ठीक है, इज एन एग्रीमेंट टू सेल बिकॉज द बायर कैन नॉट बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स टिल द फ्यूचर गुड्स आर एक्वायर्ड अंडर सेक्शन 6(3). ठीक है, तो वो मतलब कि कॉन्टैक्ट मेड फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स से एग्रीमेंट टू सेल, मतलब ये कौन सा है, ये फ्यूचर गुड्स। मतलब जैसे मैंने जब एग्रीमेंट टू सेल बताया था, तो मैंने आपको बोला था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक शब्द बहुत बोल रही हूँ, फ्यूचर। मतलब ये फ्यूचर के लिए, मतलब ये एग्रीमेंट टू सेल है, सेल नहीं है ये। फ्यूचर गुड्स क्या मतलब होगा, एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर में मैं आपको बेच दूंगा। ठीक है, ये कंप्लीट सेल, एब्सोल्यूट सेल नहीं है। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 2(6) के अंडर। ठीक है, अगला है कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स सेक्शन 6(2), जैसे कि आपको नाम में ही पता चल गया, कंटीजेंट मतलब सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये वाली गुड्स विच एक्विजिशन डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर अनसर्टेन कंटीजेंट इवेंट आर कॉल्ड कंटीजेंट गुड्स। जो फ्यूचर में जो
कंडीशनें होंगी उस पर डिपेंड करेगा कि ये गुड्स होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। ये कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 6(2), ठीक है। तो मैंने आपके साथ 3 टाइप की गुड्स डिस्कस की, कौन कौन से, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स, ठीक है। फ्यूचर मैक्सिमम मैं आपको बोल रही हूँ, हम एग्जिस्टिंग गुड्स की ही डीलिंग करते हैं, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनसर्टेन गुड्स। और फ्यूचर गुड्स मतलब ये एग्रीमेंट टू सेल ही होता है, ठीक है। और कंटीजेंट गुड्स फ्यूचर की कंटीजेंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको टाइप्स ऑफ गुड्स का पता चल गया। इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि जो हम सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो उसका मेन बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।